नमस्कार दोस्तों, नए सिलेबस में लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चन आने लगे हैं। लिब्रे ऑफिस में 3 पार्ट होते हैं, राइटर, इम्प्रेस और कैल्क। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लिब्रे ऑफिस कैल्क से संबंधित बहुत सारे आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने वाले हैं। लिब्रे ऑफिस को कैसे खोलते हैं, कैसे उसमें एडिटिंग करते हैं, कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं, ये सारी चीजें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें बेसिकली क्लियरली समझ में आ जाए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। लेट्स बिगिन। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा एंट्री कैसे की जाती है, इसको कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे काम करते हैं, देखते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में लिब्रे ऑफिस। पहले वीडियो में देख ही चुके हैं कि लिब्रे ऑफिस का सारा स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया था, कहाँ पे टाइटल वार कैसे क्या होती है, ये सारा स्ट्रक्चर मैं बता चुका हूँ। यदि आपको वो बेसिक चीजें समझनी है तो आप कृपया डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे लिंक पर जाइए जिसमें लिब्रे ऑफिस कैल्क का पूरा ओवरव्यू दिया गया है। उसके बाद आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने जैसा आपको बताया था, ये सारे कॉलम्स होते हैं, डी डी ई ABCD से जो होते हैं, जो कॉलम होते हैं, और जो 1 2 3 से होते हैं वो रो कहलाते हैं। तो दोस्तों लिब्रे ऑफिस कैल्क में शुरुआत करते हैं डेटा एंट्री की, कि डेटा एंट्री और डेटा फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। अगर हमें अल्फाबेटिक डेटा लिखना है तो हमने कोई भी नाम लिख दिया, यहाँ पे राजा लिखा, ये अल्फाबेटिक डेटा हो गया। नेक्स्ट टैब में आने के लिए या तो आप कीबोर्ड से टैब बटन का यूज कर सकते हैं, या एक सेल से दूसरे सेल में आने के लिए आप अपने कीबोर्ड के एरो बटन का यूज करते हैं, जिनसे अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट किया जा सकता है। यदि आप नीचे आना चाहते हैं तो नीचे आने के लिए आप कीबोर्ड का एंटर बटन भी प्रेस करेंगे तो इससे नीचे आ जाएंगे, या लेफ्ट राइट बटन का यूज करके भी आप आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब दूसरे सेल में एंट्री कर दी है नंबर्स की, और तीसरे सेल में एंट्री कर दिया हमने अल्फाबेटिक डेटा की। हमने यहाँ पे लिख दिया राजा 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 3 प्रकार का डेटा मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। ये 3 प्रकार का डेटा क्या होता है, कैसे क्या कहलाता है, ये हम आपको बता देते हैं। ये राजा को हम जो लिखा है ये अल्फाबेटिक डेटा होता है। ये 1 2 3 पे न्यूमेरिक्स डेटा है, और ये अल्फा न्यूमेरिक डेटा है। ठीक है, अब ये हम थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देते हैं, यदि आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है तो। चलिए यहां से जूम कर लेते हैं। अब ये जो राजा लिखा हुआ, राजा अल्फाबेटिक डेटा है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा किसी भी स्प्रेडशीट में, चाहे वो कैल्क हो या एक्सेल हो, किसी भी स्प्रेडशीट में अल्फाबेटिक डेटा हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द सेल होता है। ये जो सेल है, इस सेल के 2 कॉर्नर हो गए ना, लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट साइड में हमेशा अल्फाबेटिक डेटा आता है, और न्यूमेरिक डेटा हमेशा राइट साइड ऑफ द सेल आता है। ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है। अगर आपको डेटा में कंफ्यूजन हो रही है तो अल्फाबेटिक डेटा हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द सेल होता है, और न्यूमेरिक डेटा होता है राइट साइड ऑफ द सेल। अगला डेटा है, इस डेटा को ना तो हम अल्फाबेटिक डेटा बोलते हैं ना न्यूमेरिक बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक डेटा, क्योंकि इसमें न्यूमेरिक्स भी है और एम्परसेंट मतलब सिंबल भी है, और राजा मतलब ABCD लिखा है तो अल्फाबेटिक भी है। इस डेटा को हम अल्फा न्यूमेरिक डेटा बोलते हैं। अल्फा न्यूमेरिक डेटा भी हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द सेल होता है, यानी लेफ्ट साइड में होता है सेल के। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि नंबर्स अगर राइट साइड में होंगे या इधर से उधर होगा तो हम नंबर्स पे कैलकुलेशन ही करते हैं, ना कि अल्फाबेट पे कैलकुलेशन करते हैं। चलिए, अब जो भी डेटा आप यहाँ सेल में एंटर करते हो, अब मैं आपको बताता हूँ, वो पूरा डेटा आपको इधर फॉर्मूला बार पे भी दिखाई देता है। फॉर्मूला बार पे सेल के अंदर लिखा हुआ डेटा के बैकएंड की पोजीशन यहाँ पे दिखाई देती है। अब आते हैं, हम बताते हैं कि यदि आपको कोई डेटा में एडिटिंग करनी है, या आपका सेल में जो डेटा लिखा हुआ उसको परिवर्तन करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं। या तो आप अपने माउस से उस सेल पर डबल क्लिक करेंगे तो ये एडिटिंग मोड में आ जाता है। ठीक है, पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है, उस सेल पर जाइए और उस सेल के फॉर्मूला बार पे आप यहाँ पे कोई भी डेटा में एडिटिंग कर सकते हो, कोई भी फॉर्मेटिंग यहाँ से भी कर सकते हो, फॉर्मूला बार से भी। ये 2 तरीके हो गए हैं अपने सेल में एंटर करने के और एंटर करे हुए डेटा को सुधारने। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इसमें और फॉर्मेटिंग आप कैसे कैसे कर सकते हैं। पहली फॉर्मेटिंग हम यहाँ से आपको बताते हैं। ये फॉर्मेटिंग टूल बार है जो मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताई थी। इसमें से हम बेसिक फॉर्मेटिंग समझ लेते हैं। बेसिक फॉर्मेटिंग क्या होती है? ये पहला ऑप्शन है द नेम ऑफ फॉन्ट। यहाँ से हम अपने सेल में लिखे हुए डेटा की फॉन्ट की स्टाइल बदल सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट के नेम्स आ रहे हैं, इनमें से आप अपने सेल में लिखे हुए किसी भी डेटा को उसकी स्टाइल में चेंज कर सकते हो। सपोज दैट अभी यहाँ पे
लिब्रेशंस सेंस आ रहा है, लिब्रेशन सेंस आ रहा है, और हम इसको एरियल में करना चाहते हैं तो हम इसको एरियल करके एंटर कर देंगे। अब हमारा फॉन्ट की स्टाइल एरियल में चेंज हो गई। यहां से आप और करना चाहते हो, सपोज दैट ये लिखा है, आप इस तरीके से चाहते हो, या आप और इस तरीके से चाहते हो, किसी तरीके से आप फॉन्ट का स्टाइल यहां से बदल सकते हो। बट मैंडेटरी इज दैट कि आपका जो ये ब्लैक जो डार्क दिख रहा है ना, ये आपका कर्सर होता है एक्सेल में, ये जहां पे होगा ये उस सेल की फॉर्मेटिंग चेंज करेगा। तो अभी हमारा यहां था तो वो इसकी फॉर्मेटिंग कर रहा था, ना कि इनकी। यदि आप चाहते हो वो एक साथ इनकी फॉर्मेटिंग करे तो आपको सिंपल इन तीनों को सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के लिए हम शिफ्ट बटन के साथ एरो की प्रेस करते हैं और ये सिलेक्ट हो जाता है। तो ये सिलेक्ट हो गया। यहां से आप फिर से आप फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहते हो, फॉर्मेटिंग यहां से चेंज कर सकते हो। यहां से हमने इसका फॉन्ट का नाम बदल दिया। यहां से हमें जो भी फॉन्ट का नाम देना है वो फॉन्ट का नाम हमने यहां से बदल दिया। अगला दूसरा ऑप्शन है दोस्तों इसका साइज बढ़ाना। जो भी कंटेंट में लिखा है उसका साइज बढ़ाना। अभी 10 पॉइंट बेसिक साइज मिनिमम अगर होता है तो मिनिमम 6 पॉइंट होता है, लेकिन आप मैक्सिमम इसका पॉइंट कर सकते हैं 96 तक आप इसको बढ़ा सकते हैं। ये देखिए 96 हो गया। तो आपको जितना भी साइज लेना है 10, 12, 14, 15, 16 जितना तक आप लेना चाहते हो आप उतना कर सकते हो। जब अगर आप नॉर्मल प्रोफेशनली काम कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा हमेशा 10 पॉइंट तक ही इसका साइज लेके चलिए। तो ये हो गया यहां से साइज बढ़ाना। अगला ऑप्शन आता है, ये देखिए मैंडेटरी चीज है कि ये तीनों चीजें सिलेक्ट है तो वो तीनों पे एप्लीकेबल हो रहा है। अगर वो सिलेक्ट नहीं होती तो एप्लीकेबल नहीं होता। जो चीज सिलेक्ट होती है वही पे फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो। ठीक है, अगली यहाँ पे बी है, बोल्ड करते हैं। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल+B। कंट्रोल+B से बोल्ड करते हैं। ये शॉर्टकट की सभी में एप्लीकेबल होती है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल हो या लिब्रे ऑफिस का कैल्क हो। आई से इटैलिक करते हैं, यहां से इटैलिक हो गया, फिर से सिंपल हो गया। डबल क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा और फिर से क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। यू फॉर अंडरलाइन। अंडरलाइन करने से ये डेटा के नीचे एक अंडरलाइन आ जाती है, ये दिखाई दे रही होगी। इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल+U। ठीक है, इसको वापस से करेंगे तो अंडरलाइन हट जाएगी। चलिए अगला है, यहाँ पे हम फॉन्ट का कलर देते हैं। जो भी लिखा भी ब्लैक में आ रहा है, आप यहाँ चाहो इस पे जो एरो बना हुआ है इस पे क्लिक करके आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। सपोज दैट आपको रेड देना है तो आप रेड दे सकते हो, आपको ग्रीन देना है तो आप यहाँ से ग्रीन दे सकते हो। जैसा भी कलर आप चाहते हो अपने फॉन्ट का वो कलर आप यहां से दे सकते हो। अगली फॉर्मेटिंग है बैकग्राउंड कलर। इसका जो सेल का कलर है, आप सेल का कलर जो फिल करना चाहते हो तो आप फिल भी सेल का कलर फिल कर सकते हो। बट हमेशा ऐसी चीजें फिल करना जहां से आपका डेटा दिखने में दिक्कत ना करे। ठीक है, हमने ये कलर फिल कर दिया है। अब अगली फॉर्मेटिंग आ जाते हैं अलाइनमेंट। ये यहाँ पे अलाइनमेंट होते हैं, 3 अलाइनमेंट आपको दिख रहे हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल+L। ये है सेंटर अलाइनमेंट, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल+E। और ये है राइट अलाइनमेंट, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल+R। तीनों अलाइनमेंट कैसे करते हैं अभी देखो, हम एक एक से करके दिखाते हैं। अभी ये राजा जो लिखा हुआ है ना वो लेफ्ट अलाइनमेंट में है तो ये एप्लीकेबल है। अगर हम इसको सेंटर करेंगे तो ये सेंटर में हो जाएगा कंट्रोल-E से, और हम इसको राइट में करेंगे तो ये राइट साइड अलाइंड हो जाएगा। उसी तरीके से आप नंबर्स को भी अलाइन कर सकते हो। ये नंबर्स वाला डेटा है, आप इसको राइट साइड अलाइन कर सकते हो, लेफ्ट साइड या सेंटर में, किसी भी तरह से आप इसको अलाइनमेंट कर सकते हो। ये सारी चीजें अलाइनमेंट में कहलाती हैं। ये बेसिक चीजें हैं। तो यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो यहाँ पे दो स्टैंडर्ड टूल बार पे 2 ऑप्शन है, अंडू और रीडू। यहाँ से आप अंडू कर सकते हो। अंडू मतलब होता है जो आपने काम किया उसको कैंसिल करना, और रीडू का मतलब होता है कैंसिल करे हुए काम को वापस लाना। अभी मैंने ये जो फॉर्मेटिंग आपको बताई है, ये सारी फॉर्मेटिंग जो एडिटिंग है वो आप मेन्यू में कहां से कर सकते हो, यहां से कहां से कर सकते हो। हम जाते हैं फॉर्मेट मेन्यू के टेक्स्ट ऑप्शन में। टेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीजें यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही हैं कि आप यहाँ से इनकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो मेन्यू के द्वारा भी। अभी यहाँ पे एक फॉर्मेटिंग शॉर्टकट कीज भी यहाँ पे लिख के आ रही हैं। आप जैसे मैंने देखो, मैं यहाँ बता देता हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया है, तीनों को सिलेक्ट कर लिया। फॉर्मेट में आगे टेक्स्ट में आते हैं, यहाँ बोल्ड कर देंगे तो ये बोल्ड हो गया। फॉर्मेट में आएंगे, टेक्स्ट में आएंगे, इसको इटैलिक करेंगे, ये इटैलिक भी हो जाएगा। ये सारी फॉर्मेटिंग आप यहाँ से इनकी कर सकते हो। अब मैं आपको एक चीज और बताने जा रहा हूँ कि जैसे ये अभी हमने आपको 3 अलाइनमेंट बताए, लेफ्ट, सेंटर और राइट। यहाँ पे 3 अलाइनमेंट और होते हैं, ये है टॉप, मिडिल,
सेंटर या बॉटम, यानी हम इन तीनों को तीन तरीके से और अलाइनमेंट में कर सकते हैं। हमने तीनों को सिलेक्ट किया, अगर आप टॉप कर देंगे तो ये टॉप ऑफ द सेल पहुंच जाएंगे, सेंटर करेंगे तो सेंटर ऑफ द सेल रहेंगे, और बॉटम कर देंगे तो बॉटम आ जाएंगे। हम जैसे हम यहाँ सेंटर रखना चाहते हैं, इधर से भी सेंटर कर देते तो ये इस तरीके से हमारा डेटा हमें दिखेगा। तो ये थी बेसिक जानकारी आपके लिब्रे ऑफिस की, जहां पे आप डेटा एंट्री करने में आपको सरलता मिलेगी। गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।